रविवार को कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर पर सौगातों की बारिश की, तो वहीं भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, उन पर जमकर बरसे। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बसपा महासचिव के प्रबुद्ध सम्मेलन को नकल वाले बयान पर कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन क्या होता है उन्हें नहीं पता। सपा, बसपा और कांग्रेस प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब नहीं समझते। एक जाति के लोगों का प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं होता। हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन में सभी वर्ग के प्रबुद्ध लोग शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान महापंचायत पर किसान पंचायत नहीं, किसान बीजेपी के साथ हैं। महापंचायत में सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस लोकदल ने किसानों का रूप धारण कर रखा है। ये लोग खुद को किसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और किसान बताने की कोशिश करते हैं। उन दलों से मैं कहूंगा कि चुनाव आने वाले हैं तो जनता की अदालत में आए। उन्होंने दावा किया कि 2022 में विधानसभा चुनाव में हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। विरोधियों को जैसे शाहीन बाग का नाटक करके कामयाबी नहीं मिली, वैसे ही किसान आंदोलन का नाटक करके भी कामयाबी नहीं मिलेगी। डेंगू को लेकर कहा कि डेंगू एक समस्या है। समस्या के समाधान के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय टीम गठित की है। हम प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले कानपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रविवार को कानपुर पर सौगातों की बरसात कर दी। 68 करोड़ से बनी 30 सड़कों और 2 पुल के लोकार्पण के साथ ही उन्होंने 120 करोड़ रुपए से प्रस्तावित 78 सड़कों का शिलान्यास भी किया। साथ ही कानपुर लखनऊ के बीच 6 लेन का एक्सप्रेसवे का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कानपुर नगर और लखनऊ उन्नाव की जनता का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि कानपुर लखनऊ के बीच 6 लेन का एक्सप्रेसवे जल्द ही बनेगा, जिसमें कानपुर से लखनऊ आना जाना काफी आसान हो जाएगा। अमरापुर पुल का नाम बदलकर कानपुर की आन बान शान गणेश शंकर विद्यार्थी सेतु कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेट हाईवे मंधना से कानपुर सीमा तक 4 लेन सड़क बनाए जाने की घोषणा भी उन्होंने की। साथ ही कानपुर को सालों बाद इतना महत्व मिलने से आज कानपुर की जनता काफी गदगद थी। जनपद के लिए आप लोगों ने 200 करोड़ के लगभग की लागत की सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और 300 करोड़ रुपए की लागत की लगभग सड़कों का, सेतुओं का, रेलवे ओवरब्रिज का, फ्लाईओवर का यहाँ पे घोषणा भी की गई है। और इसके लिए मैं कानपुर आईडी को बधाई देता हूँ। और विकास का यह जो कार्य है वह निरंतर चलता रहेगा। विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कोई क्वेश्चन? मैं किसान पंचायत के बारे में अभी मंच से भी बोला हूँ, लेकिन यह किसान पंचायत नहीं है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं, लेकिन वह जो राजनीतिक दल हैं उनसे मैं यही कहूँगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। और 2019 का लोकसभा चुनाव अभी हम उन सबको हरा चुके हैं और 2022 में भी हम 300 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। और जो विरोधी साजिश कर रहे हैं उनको जैसे शाहीन बाग का नाटक करके कामयाबी नहीं मिली, वैसे किसान आंदोलन का नाटक करके भी कामयाबी नहीं मिली। मंत्री डेंगू का केस लगातार बढ़ते आ रहे हैं। कानपुर में कोई उच्च व्यवस्था नहीं है। डेंगू एक समस्या है और उस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय टीम गठित की है। प्रयास कर रहे हैं इस पर नियंत्रण पाने। बोलो ये बताने की आवश्यकता नहीं, देश जानता है, दुनिया जानती है, प्रदेश जानता है, कानपुर की जानती है। प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब वो नहीं समझते। प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब वो एक जाति सम्मेलन करते हैं, लेकिन प्रबुद्ध कौन है? करनी रही है और आज से उसकी शुरुआत कर रही है। और शिक्षक दिवस है। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हर गुरु को प्रणाम, हर शिक्षक को वो अपने विधायक बचावे जो 47 थे उनमें से कितने चले गए हैं? भाजपा को कोई उनके पास नहीं।
शब्द प्रयोग करने का काम वो जरूर किए हैं, लेकिन वो प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं था। वो क्या सम्मेलन था आप जानते हैं। हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन है, हमारा काम सबका साथ सबका विकास है, सबका विश्वास है। वो जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं उनको उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता बहुत पहले विदा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से मुझे कानपुर की इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने जो केंद्र और प्रदेश सरकार की अनेक उपलब्धियां हैं उनके कुछ हिस्से मैंने प्रबुद्ध जनों के बीच में रखे हैं। लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कामों का अगर हिसाब लगाया जाए तो 60 साल अगर कांग्रेस की केंद्र सरकार का देखा जाए तो उस पर 7 वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के भारी हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर हम 15 साल सपा बसपा के शासनकाल को देखें तो उसमें हमारे 4.5 साल के काम उनके 15 साल के काम पर भारी है। हमारा लक्ष्य विकास है, भ्रष्टाचार पर रोक है, गरीबों का उत्थान है, किसानों के जीवन स्तर में सुधार करना है, नौजवानों को भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां प्रदान करना है, बड़े पैमाने पर निवेश ला करके लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। केशव जी, ये बसपा का कहना है कि उनके जो सम्मेलन की नकल कर रही भारतीय जनता पार्टी, क्या कहना है आपका? मैं समझता हूँ, देखिए, बसपा के बारे में ऐसा कुछ कहना मुझे जो वो ऐसा कह रही हैं तो उनको ये मालूम ही नहीं, भाजपा के इतिहास को नहीं जानती। हमारे यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन हम लोग 2014 में भी किए हैं, 2017 में भी किए हैं, 2019 में भी किए हैं। वो प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, वो जाति सम्मेलन करती हैं। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी से सभी वर्ग खुश है। जो नाराज हैं वो 40% के अंदर है, उसमें से भी बड़ी संख्या में हमारे साथ आ रहे हैं। वरुण गांधी वाले का आपने जवाब नहीं दिया, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि किसानों की बात सुननी किसानों की हर बात सरकार सुन रही है और किसानों की हर समस्या का समाधान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। किसान आंदोलन को किस रूप में लेते हैं? किसान आंदोलन को वो सपा बसपा कांग्रेस और लोक दल का ज्वाइंट प्रदर्शन है, तो किसान आंदोलन है ही नहीं। सर, ये कानपुर मैं पूछना चाहता हूँ, कानपुर से आप जुड़े कानपुर में भी गाजो पुल है, उसमें नवीनीकरण हुआ, उसके बहुत जल्दी खड़ गया। वहाँ बढ़िया पुल एक नया बनाने जा रहे हैं, नया पुल बनाने जा रहे हैं, आपको फर्राटेदार एकदम। ठीक है, हाँ, बता निर्देश दे दिए गए।